है ना 6000 की जगह पर 8000 था। सॉरी, सारा 8000 से बनाए हैं। ये क्षमादान वीडियो है, आप इसको देख लीजिएगा, ढंग से इसको बनाइएगा। जैसे हम जिस तरीके से हम बनाए हैं वो सारा वीडियोस आपके लिए यहाँ काम करेगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। चीजें यूज हो जाता है, समझ गए ना। इसमें कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स क्या है जो समझिएगा। इसमें ना पी है, आर है, पी है, ए है, एन है। समझ गए कि नहीं। पी माने प्रिंसिपल, मूलधन, रेट माने दर, एकरा माने समय, एरा मतलब मिश्र धन, ये गुना है। समझ गए कि नहीं। अब देखिए इसमें ना सी आई लिखिए, तो सी आई में ना सोचने वाली बात है। जब इस प्रकार से, तो हमेशा ना ई रुपया में या पैसा में रहे, ई हमेशा ऐसे रहे, और ये हमेशा, समझ गए कि नहीं, ये तो माह में रह जाए, दिन में रह जाए, माह में रह जाए, या ईयर में रह जाए। और ये मिश्र धन है ना, मिश्र धन लिखे, ये रुपया पैसा दोनों में हो सकता है। समझिए। और ये किसी का मल्टीपल रहेगा। अब यहाँ पर कुछ फार्मूला है। फार्मूला है अमाउंट, ठीक है ना। अमाउंट इजकल टू, लिखा हुआ है कि P है 1 + R/100 के ऑन में, ठीक है, ऑन में 100 के, ठीक हो जाएगा। समझ गए इतना बात। यही कोई दूसरा फार्मूला है, यानी कि CI बराबर, ठीक है ना, क्या है CI लिखा है, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर इसके बराबर P × 1 प्लस, ठीक है, कितना, यहाँ से ऐसे करो 1 + रेट अपॉन 100, यहाँ T, यहाँ पे ऐसे -1, ठीक है ना। ये माइनस यहाँ से बोले, ये यहाँ, ठीक है ना। ये फार्मूला है। लेकिन हम तुमको ना फार्मूला के आधार पर कुछ करने के लिए ना कहेंगे। फार्मूला सेकेंडरी पर्सन, हमारा ना प्राइमरी। अब यहाँ पे आ जाए, कुछ चीज़ें अभी और देखेंगे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है ए बराबर होता है P + I, और P बराबर होता है A - I, और I बराबर होता है A - P। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये दोनों जगह यूज होता है। कहाँ कहाँ, एक तो साधारण ब्याज में भी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में भी, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, ठीक है। यहाँ तक ओके, मिटा दूँ आगे। चलिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसी के बेस पे यहाँ पे हम ना दिखाते हैं। चलो मिटा रहे ना, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। किसी भी, समझे कि नहीं, किसी भी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लिखा है 6000 रुपया, P बराबर प्रिंसिपल, मूलधन है कितना 6000, T दे गए हैं 3 वर्ष, समझे कि नहीं, और है ना, और R दिया हुआ 5%। कह रहा है कि CI ज्ञात कर। CI बराबर फार्मूला कितना लंबा चौड़ा देखे थे हम सब, है ना। तो CI बराबर ना निकालेंगे हम सब, निकाल सकते तो निकालें, लेकिन निकालने के हम ना ये नहीं कहेंगे कि वो चीज़ निकालना। मेरे पास ना कुछ और भी जुगाड़ है, ठीक है ना। पहले हम लोग ना डिसाइड करेंगे, देखो समझाते हैं। तो जो हमारे पास फार्मूला था कि CI बराबर P 1 + R/100 T - 1 है, ऐसे वाला था। ये जुगाड़ बड़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। इस लंबे चौड़े जुगाड़ को ना हम रखते हैं साइड में, और यहाँ पे करते हैं काम। क्या करते हैं कि जो ये R है ना, R को लेते हैं, R को बनाते हैं, इसको ना बटा के फॉर्म में करते हैं। बटा मैंने 5 बटा है, इस 100 हो गया, एरे काटते हैं, ये हो गया 20, और ऊपर 1 हो गया। इसको जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 21/20, ये बन जाएगा अमाउंट, जोड़े हैं तब, ठीक है ना। और ये बन गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो T हमारा है 3 टाइम्स, इसीलिए A यहाँ लिखो, P यहाँ लिखो, और जितना बार है उतना लाइन बनाओ। ये 21 है तो 21 3 बार लिखो। अगर ये 20 दूर रहता तो 2 बार, यहाँ लिख देंगे 20 20 20। इसका ना हम लोग गुना करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम लोग गुना करेंगे, ठीक है ना, इसका गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 21 की होता है 9261, और ये होता है 8000, ठीक है, ठीक है ना। 9261 होता है इसका क्यूब, 21 का क्यूब, और इसका होता है 8000। अब यहाँ से हमें निकालना है CI बराबर, समझे कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है वो हमारा ना अमाउंट मतलब I है। तो कितना यहाँ 1261, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे 1261 गुना जो दिया है, गिवन क्या है P, और यहाँ भी इत्तेफाक से 8000 आया है, तो 8000 यहाँ पे ओल्ड वाला लिख दो, ये ओल्ड वाला है, और यहाँ पे न्यू वाला P है कितना 8
8000। इस 8000 से ये 8000 कट गया, कितना बच गया? CI बराबर आया 1261 इज माय आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला विधि तो ये था, दूसरा विधि ये है। ठीक है, अब तीसरा विधि भी हम आपको दिखाने देते हैं। तीसरा विधि ये होता है कि हम ना जो R दिया हुआ है यहाँ पे 2 वर्ष के लिए यहाँ दे रखा है, यहाँ 3 वर्ष के लिए है, समझे कि नहीं? R 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। यहाँ पे ना इसके ना गुना, समझे कि नहीं? तो 2% वाला ले लीजिए, 2 दूनी 4, समझे कि नहीं? और 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4, पहले हम गुना किए, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, 0 4 लिखेंगे, फिर 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर तो 0 9 लिखेंगे, 9 ना लिखेंगे, फिर यहाँ इसको गुना करेंगे तो कितना 8 और 8 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 16। अब 5 है तो 5 पे कैसे करेंगे? 5 दूनी 10, अब 5 25। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ना क्यूब होता है। ठीक है ना, क्यूब हम आपको अगले स्लाइड में दिखाएंगे आपको बाद में। इसका जो वैल्यू होता है यानी 3 वर्ष वाला, समझे कि नहीं? हम आपको याद कराने के लिए दे देंगे, ये होता है 15.7625। ठीक है ना, 7625 है। ठीक है, याद कर लीजिए। अभी फिलहाल हमको निकालना है CI बराबर होता है, समझे कि नहीं? ये जो वैल्यू आया वो x का वैल्यू है, समझे कि नहीं? CI यानी कि P गुना x स्क्वायर, समझे कि नहीं? P गुना x%, जो हमारा आया x का परसेंट है वो क्या है? P गुना x%। ठीक है ना, अब हम ये सब कुछ करेंगे। P हमारे पास कितना है? गिवन कितना है? 8000 और ये कितना है? 15.7625 है ना, और ये प्रतिशत में, इसीलिए 100 हो गया, ये हटा दिया गया 4 शून्य। ठीक है ना, अब सबको काट देना और काट के मुझे बता देना कितना आता है। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। अब देखिए 1000 आ गया नहीं मेरे हैं, ये कितना है? 8 है, 125 भरी में जाएगा, 125 8 1000, 13 से 13 काटेगी ना तो सीधा आ जाएगा 1261। 1261 इज माय आंसर। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको रटना पड़ेगा, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं। बड़े बड़े स्टार टीचर भी ना तुम्हें ऐसे ही पढ़ाएंगे, और ये 8वीं 9वीं में जो पढ़ाते हैं देखेंगे, स्कूलिंग की पढ़ाई में ये चीजें कंपाउंड इंटरेस्ट में ये यूज होगा 8वीं 9वीं वाला में। 5वीं 8वीं 7वीं में भी पढ़ना है, जहाँ भी पढ़ना है वो, लेकिन 8वां तक पक्का पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो 8वीं क्लास की किताब का था, ये कंपटीशन का था और ये जुगाड़ का था। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।